हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आइए हम भक्ति काल का पार्ट 7 लेकर आ गए हैं, जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पूरा हम यूथ प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जितना भी 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं, जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए और हिंदी से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सारा यहाँ पे कवर करवाएंगे। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है। ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम फ्रेंड सारे क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा अभी हमारा भक्ति काल का अभी बहुत सारा पोर्शन पड़ा है। ठीक है। उसके बाद भक्ति काल के बाद हम जो है रीति काल पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। मंजन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पूछ रहा कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। और देख लेते हैं, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। ठीक, ये सभी सही है। इसमें ये होगा। वो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन ए नहीं सही है। मंजन कृत मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णता कल्पना आधारित हैं। चलिए, अंगद पेज की रचना किसने की है। अंगद पेज की रचना किसने की है, तो ये की है ईश्वर दास ने। किसने की है, ईश्वर दास ने। अंगद पेज की रचना जो है किसने की है, अंगद पेज की रचना ईश्वर दास ने की। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप है। यह राम भक्त मूलक कवि है। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। चलिए देखते हैं, मृगावती के रचनाकार कौन है। रचनाकार है तो मृगावती के रचनाकार कौन है, तो मृगावती किसकी है, कुतुबन की। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मंझन ने मधुमालती की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। उपयुक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। आलम रीतिकाल के रीत मुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आलम के माधवा नल काम कंदला है। ठीक है। अगला देखते हैं, सन 927 कथा आरंभ बेन कवि कहा में 927 ईस्वी सन क्या है, तो क्या है 1520 ईस्वी। जायसी ने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया, सन 927 कथा आरंभ वेन कवि कहा। इसका अर्थ यह है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ वेन कवि ने 927 हिजरी संवत 1520 के लगभग में कहे थे। जैसे कि अन्य ग्रंथ अखरावट आखिरी कलाम है। कौन से हैं, अखरावट और आखिरी कलाम इनके अन्य ग्रंथ है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे, तो राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावती जायसी की कृत एवं उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कौन सा है, तो ऑप्शन सी होगा कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद। कौन है, कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद। रचना काल के अनुसार कवियों के जीवन काल का सही अनुक्रम कुतुबन उस्मान कासिम शाह तथा नूर मोहम्मद है। अगला देखते हैं, मुल्ला दाऊद की भाषा है क्या है, बताइए। तो मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है, ठेठ हिंदी है। कौन सी है, ठेठ हिंदी। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है, ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद
कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। अगला देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम होगा मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। कौन सा होगा? मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। तो मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन ने लिखी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेखनवी ने लिखी है, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद ने लिखी, अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद ने लिखी। किसने लिखी? नूर मोहम्मद ने। अगला देखते हैं, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? मलकत नहीं है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है सूफी साधना के 4 पड़ावों की। सतहम बराबर नमलज, सतहम बराबर नमलज, ठीक, नमलज, सतहम बराबर नमलज। देखिए तो सूफी साधना के 4 पड़ाव में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार: शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, सतहम और नमलज। ठीक है, तो शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत, ठीक है, तरीकत है हृदय की शुद्धता, और हकीकत है भक्ति भावना से सत्यबोध, और मार्फत है सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है, क्या नाम है? तो नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है? तो अनुराग बांसुरी नाम है। क्या नाम? अनुराग बांसुरी। दिए गए विकल्प इंद्रावती 1744 ईस्वी तथा अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। मधुमालती 1545 ईस्वी में मंझन की रचना है। तो यहाँ पे जो है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो राघव चेतन है जो पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है। तो राघव चेतन दी गई रचनाओं में से जायसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, सुआ या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। ठीक है, शेष रचनाओं के रचनाकार हैं, देख लेते हैं कौन है। मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबन और चंदायन किसकी? मुल्ला दाऊद की। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कौन सी है? तो ये पद्मावत है। कौन सी है? पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य। इस महाकाव्य में 57 खंड है। अन्य ग्रंथ व रचनाकार इस प्रकार है। ग्रंथ देख लेते हैं इनके रचनाकार: मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, माधवानल काम कंदला है आलम की। ठीक है, अगला देखते हैं, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा? तो तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, बिल्कुल गलत। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? गलत है, तो ये गलत, ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया। जायसीकृत पद्मावत के संबंध में कथन है, यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। इसमें 57 खंड है तथा प्रिय अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। ठीक है, अगला देखते हैं,
यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कोट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? तो कौन सा होगा सही? तो उस्मान होगी चित्रावली, उस्मान की हो गई चित्रावली, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और कुतुबन की कौन सी हो गई? मृगावती और कासिम शाह की हंस जवाहिर। तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए कोट का सही विवरण इस प्रकार है। ठीक है, देख लेते हैं। तो कवि नाम, रचना चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कुतुबन, मृगावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में शाह निजामुद्दीन की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो कौन थे? उस्मान थे। कौन थे? उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। मंजर ने मधुमालती लिखा तथा कुतुबन ने मृगामती और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, यह सही है। ये सभी कवि सत्य नहीं, पूछ रहा सत्य नहीं, तो ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, यश अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, यश की। तो इसमें पूछ रहा सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य हैं। अगला देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अनुराग बांसुरी किसकी है? तो अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मद जी की। किसकी है? नूर मोहम्मद जी की। चलिए देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में पांच अर्धालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ में यह पता चलता कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी तक झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा जो कुछ है मन मरम मारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। ठीक है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो कौन सा विकल्प असंगत? विरह, वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विशेषता, ये संगत है। ठीक है, तो पद्मावत काव्य विशेषताओं की दृष्टि से जैसे कि नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य, भावपूर्ण प्रतीकात्मकता, ये सही है। 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता, ये भी सही है। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, ये भी सही है। मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता, ये भी सही है। ठीक है, तो पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन असंगत। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र कौन है? रतन सेन, जिसको मन आत्मा कहा गया है, और सिंघल है, जिसको हृदय कहा गया। पद्मावती को सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना गया। सुआ व हीरामन को गुरु कहा गया। ठीक है, और नागमती को दुनिया धंधा कहा गया। राघव चेतन को शैतान कहा गया है। अलाउद्दीन को माया कहा गया है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत, ये जायसी के प्रमुख ग्रंथ है। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया? तो ये किसके लिए किया? विरह वर्णन के लिए किया। ठीक है, तो इसमें जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया। जायसी कृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्न सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन है, किसी विरही या विरहिणी के मुंह से कराया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की
अतः पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। चलिए देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा असत्य है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें कौन सा असत्य है पूछ रहा है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे, यह कथन असत्य। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया। सूफी काव्य में सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। तो कौन सा गलत है। तो मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंजन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद, यही गलत है। कौन सा पूछ रहा, गलत पूछ रहा है ना, तो यही गलत है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद गलत है। रचना और रचनाकार की दृष्टि सही विवरण इस प्रकार है। रचना रचनाकार देख लें। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद। ठीक, चंदायन की रचना कब हुई थी। 1379 ईस्वी में। 1379 ईस्वी में हुई थी। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम का इसमें नायक लोर और लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। मोह का हंसे की कोहरा है, इसका क्या तात्पर्य। तो इसका मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया। मोह का हंसे की कोहरा, इसका तात्पर्य मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो उसी युक्ति के साथ प्रश्न किया कि इस पर शेरशाह सूरी ने अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख के काने थे। अगला देखते हैं, पद्मावत की रचना शैली क्या है। तो क्या है, फारसी की मसनवी शैली। पद्मावत की रचना शैली मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। इस शैली में के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त बादशाह की वंदना की जाती है। अगला देखते हैं, जायसी की काव्य भाषा थी। जायसी की काव्य भाषा क्या थी। तो ये अवधी भाषा थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेष मोहिद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस पर पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत है। ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है, कौन सा है। तो ये चंदायन है। कौन सा, चंदायन। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद कृत चंदायन है। मधुमालती मंजन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। ठीक है। अगर निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए।
तो इसमें कौन सा होगा सही? तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की। और सत्यवती कथा है किसकी? ये है ईश्वरदास की। और चंदायन किसकी है? तो ये मुल्ला दाऊद की है। और हंसावती असाइद की है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, मृगावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद, माधवानंद कामकंदला गणपति। ये है नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये नहीं सही है। जैसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण सही है। यह वियोग प्रवास जन विरह के अंतर्गत आता है, सही है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया। ठीक, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ, यह नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन नहीं। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की अन्य कृतियां इस प्रकार अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत आदि हैं। ठीक है, जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। यह वियोग प्रवास जन था। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों का कौन सा युग्म असंगत है? तो जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा सही है। कबीर अंझड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहार निहार, ये भी सही है। बिहारी अजय तरुणा ही रहे, श्रुत सेवक इकंग, ये भी सही। ये आला असंगत है। ठीक है, सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी, ये असंगत है। अगला देखते हैं, सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी युग्म असंगत। यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है, प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है क्या है? पगली। ठीक है, प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो आखिरी कलाम, अखरावट और चित्रलेखा, ये तो सभी हैं। ठीक है, मधमालती ये मंझन की है। ठीक, ये नहीं है। दी गई रचना में मधमालती मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं बल्कि यह मंझन की काव्यकृत है। इसका समय 1545 ईस्वी। शेष रचना आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्री निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो ये थे हुसैन शाह के आश्रित। तो कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मगावती की रचना की है। जायसी ने शेर शाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा, कान्हावत आदि हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो गुरु सुआ, जय पंथ दिखावा सुआ होगा। ठीक है, देखिए पद्मावत गुरु का प्रतीक क्या है? शुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी। किसकी? नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की। पद्मावती में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ इस प्रकार हैं। देखिए, पद्मावत में पद्मावत और प्रतीकार्थ इनके, रत्नसेन है मन का प्रतीक, ठीक, आत्मा का, और सिंघल है हृदय का प्रतीक। पद्मावती श्रद्धा है सात्विक बुद्धि का प्रतीक, और नागमती है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक। राघव चेतन है शैतान का प्रतीक, और अलाउद्दीन है माया का प्रतीक। निम्न में से सुमेलित नहीं है। पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, मंझन, मृगावती, कुतुबन। हंस जवाहिर जो है वे नूर मोहम्मद की नहीं है। ये रचना किसकी है? कासिम शाह की। किसकी है? कासिम शाह की। तो हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित है। हंस जवाहिर अवधी भाषा दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान
आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इनमें से जैसी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है। कौन सी नहीं है? इंद्रावती। इंद्रावती जैसी की रचना नहीं, बल्कि इंद्रावती तथा अनुराग वासरी दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं, जबकि पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जैसी की रचनाएं हैं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो क्या है? नागमती। क्या नाम है? नागमती। पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी बनी पद्मिनी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? देखिए, तन चितौर मन राजा कीना, हे सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना, ये है। और मधुकर हंस समझाए, सो दे बूझे रमे न हासी, ये भी है। ओय मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल हो, ये भी है। भूल चकोर डीठ मुकलावा, मेघ घटा महचंद देखावा, ये नहीं है। ठीक है, ये पद्मावत की नहीं है। अगला, मधुकर हंसी समझाए, सो दे बूझत सांझ न हासी, पद्मावत। इसमें कौन सा होगा? ये नहीं है। हाँ, ये तो सभी है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ये नहीं है। ठीक है, ये सभी होगा। मधुकर हंस समझाए, सोह दे बूझत सांझ न हासी, पंक्ति पद्मावत की नहीं, बल्कि सूरदास रचित भ्रमर गीत सूरसागर की है, जबकि अन्य तीनों पंक्तियां जयश्री कृत पद्मावत की महाकाव्य की हैं। अगला देखते हैं। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, या पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो किससे ली गई? पद्मावत से। किससे? पद्मावत से। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति जयश्रीकृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई। अन्य रचनाओं के विवरण इस प्रकार है। रचना और रचनाकार, तो चंदायन मुल्ला दाऊद, आखिरी कलाम जयश्री, रामचरितमानस तुलसीदास की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? मृगावती को। किसको मानते हैं? मृगावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 ईस्वी को माना, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। गणपति चंद्र गुप्त असाहित कृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। और निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। कौन सी है? तो हंस जवाहिर है। कौन सी? हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की और मृगावती कुतुबन की रचनाएं हैं। ये सभी कवि भक्तमाल के सूफी काव्यधारा के कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? कौन सा नहीं सही है? तो यह पद्मावत का कार्यशैली पूर्ण और गंभीर नहीं है, ये सही नहीं। बाकी इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, सभी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं। शेष कथन, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई, या भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य सही है। ठीक है। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? ठीक है, तो किस काव्यधारा में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। तो भक्तकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मरीजी लौकिक प्रेम के इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुँचने की कोशिश। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग, कौन कौन से? साधक की 4 अवस्थाएं। तो मनुष्य के 4 विभाग: नफ्स, विषय, भोग, व्रत, इंद्रिय, शरीयत, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, रूह, आत्मा और चित्त, तरीकत, हृदय की शुद्धता, कल्ब, हृदय, हकीकत, भक्ति, उपासना से सत्य बोध,
अक्ल बुद्धि मारिफत सिद्धावस्था है, आत्मा का परमात्मा में मिलन है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुते हिंदी भाख्यो। इसमें ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुते हिंदी, यह अवधी भाषा की पंक्ति। इसके लेखक नूर मोहम्मद। यह पंक्ति अनुराग बांसुरी में उल्लिखित। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है? तो ये सूरदास जी नहीं है, ये सभी हैं प्रेम मार्गी। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास सगुण काव्यधारा के कवि। इनकी रचनाएं सुरसागर, साहित्य लहरी एवं सुर सहारावली, जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद एवं मंझन प्रेम मार्गी कवि हैं। अगला, चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया। 1379 में रचित चंदायन की भाषा अवधी है। इसमें चौपाई, दोहा, छंद प्रयुक्त हैं। पद्मावत है क्या है? तो एक त्रासदी है। पद्मावत एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, चित्ररेखा जायसी की रचनाएं हैं। कहरानामा किसकी रचना है? कहरानामा किसकी रचना है? तो कहरानामा है जायसी की। किसकी है? जायसी की। तो कहरानामा जायसी की रचना है। इसकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा तथा मसलानामा। मध्यकालीन प्रेमाख्यान सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। चंदायन लोर कथा मुल्ला दाऊद की तथा मृगावती कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी है? तो ये उस्मान की। किसकी है? उस्मान की। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। शेखनवी द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर के नायक राजा हंस तथा नायिका रानी जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती हैं। पद्मावत की विधा है क्या है? तो पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। तो भक्त काल की प्रेमाख्यानक काव्यधारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है प्रबंध काव्य। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा तथा मसलानामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो कौन है? शेखनवी है ज्ञानदीप के। अब यहाँ रचनाकार एवं रचनाकार देख लेते हैं। तो ज्ञानदीप का रचनाकाल है 1619 और रचनाकार शेखनवी। चित्रावली का रचनाकाल है 1613 ईस्वी और रचनाकाल है उस्मान। हंस जवाहिर का रचनाकाल है 1731 ईस्वी। रचनाकार हैं कासिम शाह। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल है 1764 ईस्वी और रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती का रचनाकाल है 1744 ईस्वी और रचनाकार है नूर मोहम्मद। ठीक है, ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग तथा प्रयुक्त छंद, दोहा, चौपाई है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? कौन है? मंझन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि मंझन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। मुल्ला दाऊद ने
चंदायन, जिसका मूल नाम लोकराहा या लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुबन ने मृगावती नामक काव्य की रचना की। अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है? तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, अखरावट काव्यकृत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की हैं, जिसमें अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध है, जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी है, मंजर ने मधुमालती, उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति लिखी है। अगला है भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो गलत विशेषता इसमें कौन सी है? तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, ये गलत है। ठीक है, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ एक प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के संदर्भ में यह भ्रांति थी कि काव्यधारा से संबंधित सभी कवि मुसलमान व विदेशी थे, जब इस परंपरा के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिनके रचनाकार मुसलमान थे, किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चला, जिसमें अधिकांशतः हिंदू थे। अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथाओं तथा कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रजभाषा एवं राजस्थानी में भी रचनाएं की। सूफी काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? किसने की? जायसी ने। भक्तिकाल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा, कान्हावत जायसी की प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, रोज़तुल हक़ाइक़ के रचयिता कौन है? तो कौन है? नूर मोहम्मद है। कौन है? नूर मोहम्मद। काव्य ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष और रचयिता है। रोज़तुल हक़ाइक़ इंद्रावती, ये 1744 ईस्वी में लिखी गई और इसके रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद है। कौन है? नूर मोहम्मद। रोज़तुल हक़ाइक़ का प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा गया, इसके रचयिता है नूर मोहम्मद। इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष 1744 ईस्वी, इसके भी रचयिता नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के प्रकाशन वर्ष है 1764 ईस्वी, इसके रचयिता नूर मोहम्मद। और चित्रावली का प्रकाशन वर्ष है 1613 ईस्वी और इसके रचयिता उस्मान है। ठीक है, और ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष है 1619 ईस्वी, इसके रचयिता शेखनवी। हंस जवाहिर का प्रकाशन वर्ष 1731 ईस्वी, इसके रचयिता कासिम शाह हैं। नूर मोहम्मद की रोज़तुल हक़ाइक़ नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला? तो किसको मिला? नूर मोहम्मद को। ठीक है, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी इनके द्वारा रचित इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा में रोज़तुल हक़ाइक़ भी मिलता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो रचना काल है चंदायन 1379 ईस्वी, मृगावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार का सही सुमेलन है। चंदायन 1379 ईस्वी के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। मृगावती 1503 ईस्वी, इसके कुतुबन है। मधुमालती 1545 ईस्वी, इसके मंझन है। और पद्मावत 1540 ईस्वी, इसके कौन है? जायसी। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचनाकाल 1501 ईस्वी है। कितना है?
1501 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों में से किसके प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं है? तो किसकी नहीं है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की तथा जायसी ने पद्मावत प्रेमाख्यान की रचना की है और उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? या तन जारो छारे कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारक उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। तो ये किसका, ये किस दशा का? तो ये अभिलाषा का वर्णन है। ठीक है, इसमें किस दशा का वर्णन? तो अभिलाषा का। यह तन जारो छारे कहो कि पवन उड़ाए, यह तन जारो छारे कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारक उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। उक्त पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि है। महिका हसीस की कोहरावें किसने किससे कहा है? तो जायसी ने शेरशाह से कहा। किससे कहा? शेरशाह से। जायसी कानने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा, मोहिका हसीस क्यों कहा, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार यानी कि भगवान पर। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उससे क्षमा मांगी। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की? तो किसने किया? मंसूर ने। अनलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो किसने कहा? मंसूर ने। मंसूर एक कवि और तवस्सुफ सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुकद्दर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इसको अनहलक में ही ब्रह्माओं के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि के बहुत करीब है। कुतुबन के गुरु का नाम है, क्या नाम है? शेख बुरहान। तो कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधी तथा छंद दोहा एवं चौपाई है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो ये समासोक्ति अलंकार है। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं। सूफी रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर। कौन है? पुहकर। रस रतन के रचयिता पुहकर हैं। पुहकर कवि जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ सन 1673 में लिखा।